हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ लवलीन। और मैं हूँ आसिम। आपको पता ही है, जर्मन्स को अगर एक चीज़ से बेइंतहा प्यार है तो वो है रूल्स फॉलो करने से। बट उन रूल्स का क्या जो कहीं लिखे ही नहीं है, वो है अनस्पोकन रूल्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दैट व्हेन यू कम टू जर्मनी यू डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर। आप अच्छे से ब्लेंड कर पाओ, जिससे लोगों को लगे आप यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हो। पर्सनल स्पेस जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करोगे, अगर बसेस में भीड़ नहीं है, ट्रैम्स में भीड़ नहीं है, तो लोग एक सीट छोड़कर बैठते हैं हमेशा। एंड आप अगर गलती से किसी के बगल में भी बैठ गए तो उनके फ़ोन में बिल्कुल भी स्टेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत ही बुरा लगेगा। और अगर आप किसी क्यू में खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप बेकरी जा रहे हो या किसी ग्रोसरी की क्यू में खड़े हो, तो क्यू में भी थोड़ा ऐसे लाइन में दूर लगते हैं। ऐसे चिपक चिपक के नहीं खड़ा होना है। एग्जैक्टली। मेरे साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई थी। मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस का एंड आई वाज मीटिंग एवरीबडी। एंड फिर मैं अपनी सीट पे जाके बैठी और मेरे बगल में ही माय जर्मन कलीग वाज सिटिंग। एंड फर्स्ट डे, इमेजिन, फर्स्ट इंटरेक्शन, एंड शी सेड, यू आर सिटिंग टू क्लोज, डू यू माइंड मूविंग अ बिट? एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन एंड सो सैड कि भाई यहाँ पे इतने रूड लोग होते हैं। बट इस टाइम पे शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द ऑफिस and she taught me one of the most important rules in Germany, which is personal space. तो हमारे यहाँ इंडिया में एक जेस्चर होता है जिसको बहुत ही पोलाइट माना जाता है। वो होता है बहुत ही हल्का सा ऐसे पैट करना किसी से बात करते हुए, दोस्ती में या अपने कलीग्स को। बट यहाँ पे जर्मनी में किसी को भी टच करना किसी भी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। इवन हम किसी के बच्चे को देखते हैं या डॉग को देखते हैं तो हम इंडिया उनको में ऐसे गुरु 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 ऐसे करते हैं। तो यहाँ तो बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मन करता है उनके गाल खींचने का। बट आप यहाँ के किसी के भी बच्चों को उनका गाल नहीं खींच सकते हो और किसी भी डॉग को पेट नहीं कर सकते हो विदाउट टेकिंग देयर परमिशन। तो जब आप कभी दोस्तों के साथ डाइन करने गए हो या इनफैक्ट ऑफिस में ही हो एंड यू आर टुगेदर इन द कैंटीन एरिया, तो जब आप खाना लेके आते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको भूख लगी, आपने स्टार्ट कर लिया खाना खाना। नहीं, यू हैव टू वेट फॉर एवरीबडी टू गेट देयर मील्स, गेट सीटेड, एंड उसके बाद ही आप अपना खाना स्टार्ट करते हो। उससे पहले आप बोलते हो बॉन एपेटीट, एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स ईटिंग देयर फूड। एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हाथ से खाने की आदत तो नहीं है, सो एवरीबडी ईट्स विद फोर्क एंड स्पून एंड नाइफ। तो आप भी थोड़ा अपना हैबिट बना लो हाउ टू ऑपरेट दोज थिंग्स जब आप यहाँ पे आओ, सो दैट यू फील कंफर्टेबल। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करा था वो ये था कि अगर एक प्लेट पे बहुत सारा कुछ आइटम पड़ा हुआ है और उसमें से लास्ट पीस बचा है, तो लास्ट पीस कोई नहीं उठाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा फॉर समवन टू से कि लेट्स डिवाइड दैट पीस इनटू टू। तो वो पोलाइट वे होता है। तो अब वो चीज़ मैंने सीख ली है। एंड जैसे ही लास्ट पीस मेरा खाने का मन करता है, मैं उसको आधा करके दूसरे को खिला देता हूँ कि तुम खाओ, आधा मैं खा लेता हूँ। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, दैट जर्मन्स लाइक गोइंग डच, विच मीन्स कि जब भी कोई आप रेस्टोरेंट में गए हो अपने दोस्तों के साथ एंड फूड का बिल आता है, तो इट्स नॉट लाइक 50-50 डिवाइड कर देते हैं, यार नहीं 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 आज तो तुम्हारा भाई पे करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एवरीबडी पेज फॉर व्हाट दे हैव ईटन। इनफैक्ट जो सर्वर्स होते हैं वो आपसे पूछते भी हैं कि डू यू वांट टू पे टुगेदर या सेपरेटली, एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेपरेटली ऑप्ट करते हैं। एक और चीज़ जो आपको ख्याल रखनी चाहिए वो है कि आपको जितनी भूख लगी है उस हिसाब से खाना आप अपनी प्लेट में डालो। बिकॉज अगर आप ज़्यादा खाना ले लोगे एंड वो छोड़ोगे तो ऐसा लग सकता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया है, प्लस आप वेस्ट कर रहे हो खाना, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे गाड़ी वाला ना ठोके, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कोई ना कोई साइकिल वाला ज़रूर ठोक के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। और आप यहाँ पे जर्मन रोड्स पे हमेशा देखोगे कि एक रेड कलर की बाइसाइकिल लेन मार्क्ड होती है। तो जो साइकिलिस्ट होते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी लेन पे तो कोई नहीं आएगा। बट बीइंग एन आउटसाइडर हमें ये लेन्स के बारे में पता नहीं होता है और हम गलती से बाइसाइकिल लेन्स पे आ जाते हैं। चलने वाली लेन जस्ट बाइसिकल लेन के बगल में होती है, वो पेडेस्ट्रियल लेन होती है, तो आइडली हमें बस उसी लेन में चलना होता है। तो लवलीन तो कभी कभी चलते चलते टेढ़ी टेढ़ी चलती है और वो बाइसाइकिल लेन में आ जाती है। मैं उसको हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि साइकिल वाले से पक्का गाली खाओगी, और गाली एक तो समझ में भी नहीं आती, जर्मन में देते हैं, हमने गाली तो सीखी नहीं है जर्मन में, सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पर जे वॉक करना, दैट इज अगर आपको रेड लाइट दिख रही है तो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, इसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं।
और अगर आपको रोड पे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है, रात हो रही है, कोई भी नहीं है रोड पे, स्टिल दे वेट फॉर द रेड लाइट टू टर्न ग्रीन, अभी वो रोड क्रॉस करते हैं। अगर आपने गलती से भी रेड लाइट पे क्रॉस कर लिया तो हो सकता है आसपास के लोग आपको टोक दें कि यार आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो छोटे बच्चों के लिए। अब ये पॉइंट आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लग सकता है, स्पेशली हम इंडियंस को, बट यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। Germans have a very healthy and positive attitude towards human body, which means public nudity in certain designated places is socially acceptable. And इसमें कोई awkwardness नहीं होती, nobody stares at you, यहाँ पे everybody minds their own business. इस जर्मन कल्चर को कहते हैं FKK, विच इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका इंग्लिश में रफली ट्रांसलेशन होता है फ्री बॉडी कल्चर। एंड आप यहाँ पे देखोगे सर्टन एरियाज में जैसे कि सोनास, लेक्स, बीचेस, यहाँ पे डेसिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे न्यूडिटी एक्सेप्टेड है। यहाँ पे मतलब आपको लोग दिखेंगे विदाउट क्लोथ्स, बट प्लीज़ डोंट गेट शॉक्ड and please for God's sakes don't stare. If you're not comfortable, just get out of that area. यहाँ पे it is seen as part of their body positivity and their own personal freedom. तो यहाँ पे जिम्स में भी ऐसा होता है, जो यहाँ पे शावर एरिया होता है वहाँ पर भी आपको लोग विदाउट क्लोथ्स बेथ करते हुए दिख जाएंगे, तो डोंट बी शॉक्ड। I know it is very very different from our culture, from where we come, but this is a normal concept and an integral part of Germans' lifestyle. जैसे हमारे यहाँ होता है, अरे और लीजिए, नहीं नहीं और लीजिए, नहीं नहीं तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी एक फ्रेंड है, उसने हमें कुछ खाने को दिया और हमने बोला अरे नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उसने वो वापस रख लिया, बल्कि हमारा मन था वो खाने का और हम भूखे सोए थे उसके बाद बिकॉज हमें मिला नहीं खाना। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप येस बोलो, क्योंकि वो येस समझेंगे, नो बोलोगे तो नो समझेंगे, वो आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। यहाँ पे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं चाहे वो स्ट्रेंजर्स क्यों ना हो। जैसे मेरे ऑफिस में एलिवेटर में मैं जाती हूँ तो लोग घुसते हैं तो बोलते हैं हेलो, निकलते हैं तो बोलते हैं चाओ या चूस। सेम ग्रोसरी शॉपिंग में भी होता है। अगर आप कैशियर के पास जा रहे हो तो उनको हेलो बोलो, हेलो मत बोलना। हेलो इज़ अ इंग्लिश वर्ड, हेलो इज़ अ जर्मन वर्ड। जब आपकी ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो जाते वक्त आप उनको बोलो चूस, विच मीन्स बाय इन जर्मन। एक और ये बहुत ही इनसाइडर थिंग है कि जर्मन्स को यहाँ पे हाइकिंग करना बहुत पसंद है, जो आपने सुना होगा। तो जब वो हाइकिंग करने जाते हैं तो जितने भी लोग रास्ते में दिखते हैं उनको वो हेलो 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 बोलते रहते हैं। तो आपको 50 लोग दिखें अगर हाइकिंग करते वक्त तो आप सबको हेलो बोलो। दिस इज़ अ वेरी जर्मन थिंग टू डू हियर। तो हमें आदत नहीं है इतनी ज़्यादा हेलो बोलने के लिए, बट आप कोशिश करो करने से ही होएगा। जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कंट्री है। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे आपको बिल्कुल ही फील हो जाएगा। जो सन्नाटा होता है ना हवा में, वो आपको पता चलेगा यहाँ आके। तो लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड हैं इस सन्नाटे से, इस साइलेंस से। तो अगर आपकी पिच, जैसे कि मेरी पिच बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो पंजाबी तो ये है बट मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बोलता था जब मैं जर्मनी आया था। तो आपको रोड पे आपने बहुत तेज़ी से बोल दिया, या कहीं मॉल्स में बहुत तेज़ी से किसी को बुला लिया, तो लोग वहाँ पर आपको देखने लगते हैं कि यार ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। और हमारी कंट्री के हिसाब से ये हमारे लिए एक नॉर्मल पिच है। तो मैंने सुना है यहाँ पे बच्चों को इंडोर डेसिबल्स कितना होना चाहिए ये सिखाते हैं। इनफैक्ट एक बारी ऐसा हुआ था कि मैं एक बस में बैठा था एंड बस वाज कम्प्लीटली साइलेंट। एक आंटी बैठी थी, मतलब होंगी अपनी 60s या 70s में, एंड शी वाज वाचिंग समथिंग ऑन हर फोन। बिल्कुल ही साइलेंटली वो देख रही थी एंड बस के सामने एकदम से कोई आ गया होगा और बस वाले ने हॉर्न बजा दिया और वो आंटी बिल्कुल ही डर गई। मतलब उनका फ़ोन हाथ से छूट गया एंड बिल्कुल ही ऐसे दिल उनका दहल गया। तो आई वाज लाइक कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई, मतलब हॉर्न तो बजता ही रहता है। पॉइंट ये था कि क्योंकि शी इज़ अकस्टम्ड, पिछले 60 सालों से उन्होंने इतनी तेज़ आवाज़ ही नहीं सुनी होगी, तो वो डर गई। उन्होंने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया और सीट पकड़ के बैठ गई। उसके बाद मुझे पता चला कि जर्मनी कितनी ज़्यादा साइलेंट है। इवन हमारे घर पे जब इसके पेरेंट्स आए थे तो उन लोग को एकदम ही ऐसे काटने को नहीं होता है साइलेंस, वो वैसे वाले फीलिंग आई थी। बिकॉज घर पे भी पंखे का भी शोर नहीं है क्योंकि घर पे पंखा ही नहीं है एंड स्ट्रीट्स आर ऑलमोस्ट वेरी क्वाइट। एक और चीज़ जो जर्मनी को और क्वाइट बनाता है वो है संडेज बीइंग द क्वाइट डेज। यहाँ पे हर कोई शॉप बंद रहती है। जर्मन्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं एंड इसको कंसिडर करते हैं अपना रेस्ट डे। यहाँ पे संडे के दिन आपको कोई भी जो नॉइस वाली एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल घर में कुछ ड्रिल करना
वॉशिंग मशीन चलाना। और हमारे अपार्टमेंट है तो ये रूल ऑल डेज का है कि 7 PM से लेकर 6 AM तक घर में वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते हो कि नॉइस ना हो। जर्मन्स नोन है अपनी पंचुअलिटी के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे सेइंग भी है, बीइंग ऑन टाइम इज़ बीइंग लेट। तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब हम अपार्टमेंट देखने गए थे तो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें टाइम बोला था 1 PM का, और अस बीइंग अस हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, तो हम पहुंच गए थे अराउंड 12:45 एंड हमने लैंडलॉर्ड को कॉल किया था ये सोच के कि दे वुड अप्रिशिएट कि हम इतना जल्दी पहुंच गए, बट दे सेड नो, आपको 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, कम एट 1, वी आर नॉट रेडी। तो यहाँ पे जर्मन्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो पहुँच तो जाते हैं 12:45 12:50 तक, बट मिलते एग्जैक्टली ऑन द गिवन टाइम ही है। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू बी अ लिटिल बिट अर्ली बट मीट एट द गिवन टाइम। आप जर्मनी में आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको ऑसलैंडर बिहोट से अपॉइंटमेंट लेना है, किसी भी पब्लिक ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना है, इनफैक्ट प्राइवेट चीज़ों के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, जैसे लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए, अपने किसी जर्मन फ्रेंड से मिलने के लिए। चाहे आप मर भी रहे हो तब भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कि आप जितना भी बीमार हो उसके लिए भी आपको बहुत वेट करना पड़ता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें जिम पसंद करना था एंड हम जिम देखने गए तो उन्होंने हमें वापस भेज दिया, बोला कि आप अपॉइंटमेंट लो फिर जिम विजिट करना और तब हम आपको जिम दिखाएंगे। देखो, डस्टबिन में कूड़ा डालना तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, बट यहाँ पे एटलीस्ट 5 तरीके के डस्टबिन्स होते हैं और आपको वेस्ट सेग्रीगेट करके डालना पड़ता है। इवन अगर आप पब्लिक स्पेस में हो और अगर गलती से आपने कोई पेपर वाला कूड़ा प्लास्टिक वाले कूड़े में डाल दिया तो आपको आसपास के लोग टोक सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा नहीं होता, बहुत टाइप का सेग्रीगेशन होता है। तो मेक श्योर कि आप वेस्ट सेग्रीगेशन सीख कर आओ। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। यही तो बहुत गाली पड़ेगी आपको अगर आपको नहीं पता है तो। जब हम जर्मनी में नए आए थे तो हमें ये काफ़ी फ़नी लगता था कि हर जगह लोग लाइन लगा के खड़े हैं। रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, अंदर जाना है। ट्रेन के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। तो आप कोई भी क्यू ब्रेक नहीं कर सकते हो। और अगर आप किसी एक रूम में बैठे हो, तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम किसी पब्लिक ऑफिस में थे और वहाँ पे लोग क्यू तो नहीं लगाए थे, बट वो ऐसे एक रूम में बैठे थे। हमें लगा कि कोई लाइन तो है नहीं, हमारा नंबर पहले आ जाएगा। यस, तो अंदर से किसी ने बुलाया एंड वी थॉट कि चलो यार हम अंदर चलते हैं, बट सब लोग हमें स्टेयर करके देखने लगे। तो ये भी एक अनसेट रूल है क्यूइंग का कि अगर एक भरे रूम में लोग बैठे हैं तो वो अपने आईज से ध्यान रखते हैं कि कौन पहले आया था और कौन पहले जाएगा। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना और हमारी जैसी गलती मत करना। So in Germany, rules are rules even if they're unspoken. So hopefully this list of rules helps you integrate a little bit better in the German environment and you feel not like an outsider but like an insider. And इसके अलावा अगर आपने और कुछ experience किया हो those unspoken rules, please let us know in the comments. बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। And do like and subscribe to our channel. See you Bye-bye. next time.